हाय हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बिल्कुल ठीक होंगे भगवान की दया से। और मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। कई लोग होते हैं एक दूसरे का बुरा कर करके बहुत खुश रहते हैं, है ना। कई लोग होते हैं आपस में एक दूसरे के रिश्ते बिगाड़ते हैं। उनको लगता है कि इसकी हमने नैया डुबो दी है या हमने इसके रिश्ते खो दिए हैं या इससे इसके अधिकार छीन के या इससे इसके बच्चों को छीन के या इससे सब कुछ छीन के हम बहुत खुश हैं। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि जितना खुश तुमको अभी होना है ना, तुम हो लो। उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी जो दूसरों के घर उजाड़ते, दूसरों की जिंदगियाँ उजाड़ते हो ना। मैं उनको बोलूँगी जितना खुश होना है ना, खुश हो लो। जितने गड्ढे तुमको अभी खोदने ना, खोद लो। पर सच्चाई कभी कोई किसी से छुपती नहीं है। सच्चाई को कोई भी नहीं छुपा सकता। सच्चाई सबके सामने आके रहती है। होते हैं दुनिया में कई लोग महा अत्याचारी जुल्मी होते हैं, मेरी नज़रों में तो होते हैं, बोलूँगी। इसलिए होते हैं कई लोग आपसे आपके बच्चे छीन लेते हैं। कई लोग शादी तो करवा देते हैं अपने भाइयों की, अपने बेटों की, पर उनसे बहुएं बर्दाश्त नहीं होती। ये एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। समझदार समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं मैं अपने लिए बोल रही हूँ ये स्टोरी, है ना। साथ में उठना बैठना उनकी बहनें बर्दाश्त नहीं करती, साथ में हंसना बोलना बर्दाश्त नहीं करती पति से। तो मैं उन बहनों से बोलना चाहूँगी, क्यों कराते हो अपने पति की, अपने भाई की शादी, जब तुम्हें पूरे हक पूरे अधिकार खुद ही जमाने हैं। हर चीज़ में बोलना है कि भैया भी मेरा तो सैया भी मेरा, तो भैया क्यों कराते हो शादी? एक दूसरे किसी की लड़की की ज़िंदगी खराब क्यों करते हो? तुम आज हमको इतना बुरा बुरा बोलते हो तो तुम भी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बुरे हो। तुम्हारे दिल में नफरत भरी पड़ी है तो यार हमारे दिल में भी भरी पड़ी है। क्यों ना भरी पड़ी रहेगी यार। कब तक चुप रहूं मैं, कब तक ना कुछ बोलूं मैं? क्योंकि मेरे को अब बहुत अंदर ही बातें खाती है और बहुत परेशान करती है। स्पेशली मैं जब भी किन बच्चों को देखती हूँ ना अपनी माँ के साथ घूम रहे हैं, तो मुझे मेरे बच्चों की याद आएगी। क्यों नहीं आएगी यार, मेरे बच्चे हैं। दुनिया में होते हैं कई ऐसे ससुराल वाले, झूठ नहीं बोल रही। अबे आप लोगों ने मालती का किस्सा भी सुना होगा। क्या हुआ, मनमुटाव चल रहा था, वो गई, बाकायदा एक अच्छी ये करा, उसने वीडियो बना के गई। कम से कम उसका वीडियो ही उसका हथियार बना, है ना। कि मेरे को कुछ भी होता है तो मेरे जिम्मेदार मेरा पति होगा। तो सही बोला उसने यार, गलत नहीं बोला है। क्योंकि कई लोग होते हैं आपसे मन में इतना जहर पालते हैं, बहुओं के खिलाफ, भाभीियों के खिलाफ इतना जहर पाला जाता है कि उसको खुद सुसाइड कर देंगे। मतलब उसको तुम रास्ते से हटाने के लिए तुम उसको मार दोगे और फिर नाम लोगोगे खुद मर गई। पर ऐसा नहीं होता ना यार, सच्चाई सबके सामने आती है। तो मैं भी बोलना चाहूँगी आज मेरे चैनल पे, कल को मेरे को कुछ होता है या मैं नहीं रहती हूँ इस दुनिया में, मालिक तो करे, भोलेनाथ करे, मुझे बहुत बड़ी उम्र दे, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, उसकी जिम्मेदार होगी मेरी ननंद और मेरे ससुराल वाले। मेरे पति का कोई इसमें हाथ नहीं होगा। आज मैं खुला बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी दुख के पूरे कारण हैं मेरी ननंद और मेरे ससुराल वाले। मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं कि बहन के चलते हुए कुछ नहीं बोल पाते। रीज़न ये है कि मेरी सासू माँ नहीं है। नहीं है तो भैया ये लगता है कि मैं बहन को ना बोलूँ, बुरा लग जाए। पर कहीं ना कहीं उनकी भी गलती, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते यार? पत्नी के हक में अधिकार में तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अभी की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरे को दिवाली पे अच्छा भला निकलना था। मेरे को मेरे पति ने नहीं जाने दिया। खुद बॉम्बे में बैठे आज काम में फंसे हुए हैं। क्यों नहीं जाने दिया? मेरी बड़ी वाली ननद आ रही थी अहमदाबाद से, बोलते कि भैया तुम पीछे से किचकिच करोगे, इतने टाइम से तुम हो नहीं, वो तुमसे कहीं लड़ाई करेगी और मैं वहाँ हूँ नहीं। तो क्यों मना करा? क्यों करा? क्योंकि उनकी जो बहनें हैं या उसके परिवार वाले ना, मेरे वहाँ पे सेफ नहीं हूँ जब तक मेरे पति नहीं होंगे। तो या मैं कल को जा भी रही हूँ तो भी मैं सेफ नहीं हूँ ना। तो मैं बाकायदा रिपोर्ट करके हथकंडे आजमा के फिर ही एंटर करूँगी। वीडियो में भी अभी इसलिए बोल रही हूँ आपको
कल को कुछ होता है तो ये मेरे वीडियो पे, चैनल पे वीडियो डाला रहेगा, ये प्रूफ होगा, क्योंकि मैं सेफ नहीं हूँ। आप सोचो 3 साल में कितनी दूरियां आ गई मेरे बच्चे और मेरे बीच में, कितनी आ गई। कई रीज़न थे ऐसे मैं नहीं जा पाई, बट एक माँ तो दूर हो गई अपने बच्चों से, बच्चे तो दूर हो गए, बच्चे तो मेरे बिना ही जीना सीख गए यार। कल को उनको और आदत पड़ेगी तो और सीख जाएंगे। इसमें इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा किसको मिल रहा है? मेरी ननन को मिल रहा है, मुझे मेरे बच्चों से दूर करके। बहुत सुकून में है वो, मैं भी देखती हूँ कितने दिन सुकून में तू रह लेगी। मुझे भी देखना उस भगवान का इंसाफ कि तू कितने दिन सुकून में रह लेगी। रह ले तू सुकून में बेटा। इस 9 महीने कोख में मैंने रखा है मेरे बच्चों को। बड़े बड़े ऑपरेशन मेरे हुए, तेरे नहीं हुए हैं। तू बुआ है, बुआ बन के ही रहेगी। उसकी माँ मैं हूँ तो माँ मैं ही रहूंगी। मेरे को नाम दिया जाता है अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि हमारा पति बाहर जाता, उसका भैया बाहर जाता, बैग भी वो ही पैक करके देती। तो भैया तुम हमको कुछ कुछ जिम्मेदारी में बंधने ही नहीं दे रही हो, कुछ करनी ही नहीं दे रही, तो हम कहाँ से करेंगे? मैं आज सबसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, क्या जो लड़कियां लेडी से पढ़ी लिखी नहीं है, इंडिया में कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी? तो अनपढ़ जाहिल है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती, सब होता है ना, तो मेरे पर क्यों टैग लगाते हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो ना, सुकून से अय्याशियां करो। हमको क्यों हमारे पति हमारे बच्चों से तुमने दूर कर रखा है? हैं? करो। उसके बाद उनकी, हमारी बड़ी वाली ननन, उनकी बहन बड़ी, हमारी पति को हमें बोलती है जवानी जला दी है तुमने हमारी बहन की, कि तुम्हारी बहन दूसरे तरीके से मजे ले रही, वो तुम्हें नहीं देख रहा? तुम अंधे हो क्या? घर है कि वो है यार, जहाँ धंधे पानी होते हैं। क्या लगा के रखा है आखिर? इसीलिए आज वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग सबूत रहना मेरा, कि कल को मैं वहाँ जाऊँ, मेरे साथ कुछ हो, तो आप लोग, आप सब सब्सक्राइबर से विनती है कि आप इंसाफ, मेरे मेरे लिए इंसाफ की लड़ाई आप लोग लड़ना। तो यही है, बहुत सुकून में रहते कई लोग, दूसरों का सुकून छोड़ छीन के। तो मैं देखती हूँ कितना टाइम सुकून से रहोगे तुम, मेरा सुकून छीन के। एक ना एक दिन तुम्हें इस माँ की आह जरूर लगेगी, जो जो जिम्मेदार हैं, जरूर लगेगी। मैं सुकून में नहीं हूं ना, तुम भी सुकून में नहीं रहोगे। यहाँ तक इंसान का जब भर गया है ना, हमारा तो इससे भी ऊपर भर गया है। बर्दाश्त करने की लिमिट नहीं है यार, अब मेरे पास नहीं है बर्दाश्त करने की ताकत। अब बहुत सारी और बातें बताऊंगी किसी दिन आपको, अभी तो ये चालू करी है मैंने। चलिए, आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ऐसा होता है रियल में, पता है? हम भी स्टोरियाँ वगैरह सुनते हैं ना, पर लोगों के साथ रियल में होती है, रियल में ये सब होता होगा। रियल में परेशान ऐसा किया जाता है। हमारे घर में तो ससुराल में झुग्गी झोपड़ियों जैसे झगड़े, आलू कैसे ख़त्म हो गए, प्याज कैसे ख़त्म हो गया, दूध कैसे ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि अलमारी में सामान रखो तो क्या करती मेरी ननन, कपड़े चेंज करने जाएगी, भैया मेरा सामान छुपा के आएगी, हेडफोन वगैरह कुछ। फिर 2 घंटे में इधर उधर ढूंढूंगी, देखो तो 2 घंटे बाद उधर लटका हुआ। यानी कि तुम हमें मेंटल करना चाह रही हो? हम रात को सोते हैं, मैं पति को बताऊंगी, विश्वास नहीं करेंगे कि उस टाइम गलती मेरी थी, मैंने बातें नहीं बताई, या बताऊं तो वो इंसान ऐसा है कि बिलीव नहीं करता कि उसकी बहन मुझे ऐसा भी तंग कर सकती है। मैं सो रही हूँ तो मेरा पता है कंबल खींचेगी, या अपन खर्राटे मारने की आदत है उसको, पूरा साइलेंट चाहिए, या तो मुंह पे कुछ फेंक के मारेगी, या बहुत जोर से यूं अंगूठे का नाखून खींच मारेगी। तो भैया आपको एक बार 2 बार नींद में पता तो चलेगा ना कि आपको इतना परेशान कौन कर रहा है। फिर यानी कि तुम चाह रही हो हम रात को चैन की नींद न सोए। कौन सी ऐसी ननद होती होगी यार जो रूम में सुलाता है उसको हमारा पति? कौन सी ऐसी ननद होती है रूम में बेशर्म जैसे भाई भैया भाभी के बीच में प्राइवेसी में, रात को भी प्राइवेसी ना मिले हस्बैंड वाइफ को? फिर मैं कितना बर्दाश्त करके कितना करूं यार। अब मैं थक गई हूँ,
मैं इसलिए बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि भैया मुझे हमें तुमसे डिवोर्स नहीं लेना, अलग भी नहीं होना, हमारे बच्चे और तुम हमारे साथ रहो, अलग रूम ले दो। उनको घर में हुकूमत जमाने का शौक है ना, बिल्कुल जमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तुम अलग रूम ले दो। पर उसको समझ में नहीं आता, बट मैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूँगी। अभी तो है वो परेशान, तो इसलिए मैं हूँ चुप, कि कुछ नहीं बोलना चाह रही मैं, घर की बदनाम है। पर ये वीडियो आज इसलिए बनाया, ये आप लोग सच्चाई सुनो और सच्चाई का साथ दो, सेफ रहेगा। एक वीडियो और बना के दूंगी एक दो मेरी फ्रेंड्स को, क्योंकि सोचते हैं ना कि मेरे को चोट पहुंचा देंगे, मेरे को घात पहुंचा देंगे, तो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा बुरा करके बैठे हो तुम लोग बहुत, जादू टोने ये वो कर करके कई बार कोशिश करी कि मर जाए, नहीं हुआ ना, क्योंकि वो भगवान नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो। जाएंगे तो शायद खुद निपटेंगे, अब मैं नहीं निपटने वाली। चलिए यार, मैं तो बहुत, मेरी दुख भरी स्टोरी है, आपको अभी शुरुआत करी, आगे आगे बताऊंगी कि एक्चुअल में मेरी लाइफ है कैसी। सुधरे तो ठीक है, नहीं तो सच्चाई तो चैनल पे बताते रहेंगे। कितने चैनल उड़ा के उड़ाओगे, बार बार बनाएंगे चैनल और बार बार तुम्हारी सच्चाई लेके आएंगे। तो सच्चाई पता होना चाहिए यार लोगों को, रियल में भी होती है। क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग, शादी करके ब्याह करके लेते हैं ना कि भैया हम भी किसी के घर की बहन है।